हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग देखिए एसिम्प्टोट चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे और ये यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर की बात कर ले, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बात कर ले, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात कर ले, और भी बहुत सारी स्टेट के टीजीटी पीजीटी में ये चैप्टर पूछा जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं अनंत स्पर्शी। ठीक है, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं अनंत स्पर्शी। तो इस पर एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उस लेक्चर को आपने बहुत सारे लोगों ने देखा भी है और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं तो उसके पहले लेक्चर नंबर 1 आप जरूर देखिए, क्योंकि इसमें उस चीज़ की रिक्वायरमेंट जरूर होगी, है ना। अगर उस लेक्चर को आप देख लेते हैं तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान भी होता है, बशर्ते कि थियरी आप अच्छे से समझ जाएं और क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 2 है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो आयुष्मान क्लासेस ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको आपके स्टेट से संबंधित, एनबीएस केवीएस से संबंधित टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसको आप ज्वाइन करके अपनी परीक्षा में सफलता पा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अनंत स्पर्शी के बारे में ये पढ़ा कि जो एसिम्प्टोट्स होते हैं बेसिकली हम लोग जो है कहते हैं जो एक्सिस के पैरेलल हो, रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट्स बोलते हैं, और ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स, दो तरीके के एसिम्प्टोट हम लोग जनरली पढ़ते हैं। तो जो रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट होते हैं मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसकी चर्चा प्रीवियस लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, लेकिन उतने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में कंप्लीट कॉन्सेप्ट जब तक आपको नहीं मालूम होगा तब तक आप एसिम्प्टोट्स के क्वेश्चंस को आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में जो हम लोग चर्चा करेंगे वो किसके बारे में चर्चा करेंगे, बेसिकली ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स के बारे में आज के लेक्चर में डिटेल से चर्चा करेंगे और इसके बाद भी और भी बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे जिसमें हम लोग एसिम्प्टोट्स के और भी जो टेक्निक्स हैं, जो शॉर्टकट मेथड्स हैं, साथ ही साथ जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और भी आगामी लेक्चर्स में करेंगे। तो आज बेसिकली आज का जो टारगेट है वो है ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने हेडिंग लिख रखी है मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑब्लिक एसिम्प्टोट, है ना। ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स हम लोग तिर्यक अनंत स्पर्शी कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वर्किंग रूल आपको देखना है। ठीक है, ये मेथड 1 है। ये जो मेथड 1 है ना, एक्चुअली इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो मैं इसको आपको बता के इस पर एक दो एग्जाम्पल मैं करवा दूंगा। इसको जो कैंडिडेट ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते उसके पीछे का रीज़न क्या है अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। सपोज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज एन एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व, put y is equal to mx plus c in the equation of the curve and arrange it in the decreasing power of x। तो पहला काम ये करना है कि जो भी कर्व दिया होगा उसमें आपको क्या करना है, y is equal to mx plus c पुट करना है और x के डिक्रीजिंग पावर के क्रम में इसको अरेंज कर देना है। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप क्या है, इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ टू हाईएस्ट डिग्री टर्म्स। जैसे मान लीजिए उसमें एक्स क्यूब का टर्म आया है, एक्स स्क्वायर का टर्म आया है, एक्स का टर्म आया, कांस्टेंट टर्म आया है, तो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है उसको, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग जीरो से इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, ये कह रहा है इक्वेट टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ टू हाईएस्ट डिग्री टर्म्स। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, सॉल्व दीज टू इक्वेशंस एंड फाइंड यम एंड सी। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो यम और सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, पुट देम इन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू गेट द एसिम्प्टोट। अगर ये यम और सी की वैल्यू आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पुट कर देंगे आपको एसिम्प्टोट मिल जाएगा। अब देखिए इसके बाद के नोटिस क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिस मस्ट बी टेकन दैट इन दिस वे वी विल फाइंड नॉन पैरेलल या नॉन रिपीटेड एसिम्प्टोट्स ओनली। यहाँ पे ये कह रहा है ना कि अगर आप जो भी नॉन पैरेलल, देखिए जब हम लोग एसिम्प्टोट्स निकालते हैं तो कभी कभी आपके एसिम्प्टोट का आंसर आ जाता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, फिर आ जाता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये दोनों एसिम्प्टोट पैरेलल हैं, तो इस मेथड से जब आप निकालने जाएंगे तो पैरेलल एसिम्प्टोट्स को आप नहीं निकाल पाएंगे, जो डिफरेंट एसिम्प्टोट्स होंगे बस आप उनको ही निकाल पाएंगे। तो यही इसका ड्रॉबैक है, इसीलिए इसको जो है कम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नोटिस मस्ट आल्सो बी टेकन दैट ऑल इमेजिनरी वैल्यू ऑफ m मस्ट बी रिजेक्टेड। जब भी आप इस तरीके के इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पुट करने के बाद जब आप इक्वेट करेंगे यम की कहीं पे इमेजिनरी वैल्यू आएगी तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, रिजेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग रियल एसिम्प्टोट्स की चर्चा सिर्फ करते हैं। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। सबसे पहले मुझे फाइंड करना है द एसिम्प्टोट ऑफ दिस कर्व इज गिवन बाय व्हाट। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, है ना, पुट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पुट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम लोग एम एक्स प्लस सी पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y की जहाँ हम लोग रख देंगे एम एक्स प्लस सी। ठीक है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है,
और तो कितना आ जाएगा x, और y की जहाँ पे हो गया mx प्लस सी, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2y क्यूब, और 2 और कितना आ जाएगा mx प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है, और फिर प्लस 4y स्क्वायर, मतलब 4, और y इज इक्वल टू कितना हमारे पास है mx प्लस सी, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 2x, और y जहाँ कितना रख देंगे mx प्लस सी, और प्लस y की जगह पे mx प्लस सी, और लास्ट में -1 इज इक्वल टू 0। अब आप बहुत बड़ा इक्वेशन देख के घबरा रहे होंगे, लेकिन अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें x की हाईएस्ट डिग्री का टर्म एक तो x क्यूब है, जब ये x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब आएगा, यहाँ पे m स्क्वायर x स्क्वायर जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब आएगा, और यहाँ पे जब m क्यूब x क्यूब होगा तो x क्यूब आएगा, और कहीं पे x क्यूब आएगा नहीं आएगा। तो x क्यूब को आप कलेक्ट कर लीजिए, बस दो ही चीज़ कलेक्ट करना है आपको, एक तो हाईएस्ट डिग्री x के हाईएस्ट पावर वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, और उससे एक कम टर्म वाले को कम यहाँ पे हमको एक कलेक्ट करना है। एक्स क्यूब को अगर मैं कलेक्ट करने जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, पहले टर्म में मुझे 1 मिलेगा, फिर 2x स्क्वायर इंटू एम एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का कोफिशिएंट कितना मिल जाएगा 2m, ठीक है, तो 1 प्लस 2m हो गया। फिर तीसरे टर्म में आएंगे जब, तो माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर से, तो कितना मिल जाएगा माइनस एम स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस एम स्क्वायर मिल गया। और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म में जब ए प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो ए क्यूब आएगा, तो ए क्यूब का मतलब एम क्यूब एक्स क्यूब आएगा, तो माइनस 2m क्यूब आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस 2m क्यूब आ गया। ये मेरा आ गया एक्स क्यूब का टर्म आ गया, एक्स क्यूब को कोफिशिएंट आ गए। अब मुझे एक और कलेक्ट करना है, एक्स स्क्वायर वाला कलेक्ट करना है। तो जब आप इसमें एक्स स्क्वायर वाला कलेक्ट करेंगे तो कहाँ मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर, जब मल्टीप्लाई होगा किस में मल्टीप्लाई होगा सी में, तो कितना देगा ट्वाइस सी देगा, ठीक है ना, कितना देगा हमको ट्वाइस सी देगा। फिर एक्स स्क्वायर और कहाँ से मिलेगा हमें मिलेगा यहाँ पे जब ट्वाइस एम सी एक्स आएगा उसमें एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ट्वाइस एम सी एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब कितना मिलेगा माइनस ट्वाइस एम सी मिलेगा, माइनस ट्वाइस एम सी मिलेगा। और यहाँ पे हमको कितना मिलेगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा माइनस 6m स्क्वायर सी, माइनस 6m स्क्वायर सी, ठीक है। और कितना मिलेगा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस टर्म में, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाहर है तो कितना मिलेगा 4m स्क्वायर मिलेगा, कितना हो गया प्लस 4m स्क्वायर, ठीक है। और कहीं मिलेगा एक्स, यहाँ पे मिलेगा ट्वाइस एक्स, जब एम एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा प्लस ट्वाइस एम आ जाएगा, प्लस ट्वाइस एम, अब कहीं नहीं मिलेगा आपको। और प्लस डॉट डॉट उसको मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस डॉट डॉट इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है। अब देखिए पहला स्टेप ये हो गया कि एक्स क्यूब एक्स का जो हाईएस्ट पावर है उससे कोफिशिएंट को कंपेयर करिए, फिर उससे कम पावर वाले जो टर्म है उसको कंपेयर मतलब उससे कोफिशिएंट को कंपेयर कलेक्ट करिए। अब इसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे, तो 0 से इक्वेट करेंगे तो पहला इक्वेशन हमें मिलेगा 1 प्लस 2m माइनस एम स्क्वायर माइनस 2m क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस 2m, मतलब इसमें से हम 1 कॉमन कर लेते हैं और इसमें से माइनस एम स्क्वायर कॉमन कर लें तो कितना मिल जाएगा हमको 1 प्लस 2m मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और 1 माइनस एम स्क्वायर बराबर 0 का मतलब m इज इक्वल टू प्लस -1 मिल जाएगा, m इज इक्वल टू +1 -1, m की वैल्यूज़ मिल गई हमको, m की 3 वैल्यूज़ हमको मिली, ठीक है। अब जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट उसको भी 0 से इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो उसको अगर हम लोग 0 से इक्वेट करें तो ट्वाइस सी माइनस ट्वाइस एम सी और माइनस 6m स्क्वायर सी प्लस 4m स्क्वायर और प्लस 2m इज इक्वल टू 0। अब इसमें यम की वैल्यू रखते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यम इज इक्वल टू 1 रखेंगे, जब यम इज इक्वल टू 1 रखेंगे हम लोग इसमें तो हमको सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। जब यम इज इक्वल टू -1 रखेंगे, इसमें यम इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो हमें सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यम इज इक्वल टू -1 रखना, सी की वैल्यू +1 मिल जाएगी। और जब यम इज इक्वल टू -1/2 रखेंगे तो हमें सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, सी इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो अब हमारा एसिम्प्टोट लिखने की बारी आ गई है। एसिम्प्टोट का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हम यम और सी की वैल्यूज़ को रखते जाएंगे, हमें एसिम्प्टोट मिलते जाएंगे। तो पहला क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू यम इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक मिला। फिर यम इज इक्वल टू -1 मतलब माइनस एक्स प्लस 1 दूसरा मिला। फिर y इज इक्वल टू -1/2 एक्स और प्लस 0 मतलब ट्वाइस y मतलब x प्लस ट्वाइस y इज इक्वल टू 0, x प्लस ट्वाइस y इज इक्वल टू, तो x प्लस ट्वाइस y इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, आइए ऑप्शन में मिलाते हैं। तो सबसे पहले x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 तीनों में है, ठीक है। फिर x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 और x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको एक और क्वेश्चन में अप्लाई करवाते हैं। कहा जा रहा द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पजेज 1 रियल एसिम्प्टोट, 2 रियल एसिम्प्टोट, मेनी रियल एसिम्प्टोट्स, नो रियल एसिम्प्टोट, ठीक है।
तो फिर से मैं मान लेता हूँ, चलिए हमारा एसिम्प्टोट है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें पुट कर देते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जरा इसको ओपन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम सी एक्स माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यक्स की हाईएस्ट डिग्री का टर्म, उसका कोफिशिएंट कितना हो गया, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यक्स की एक डिग्री को कलेक्ट करेंगे, तो यक्स की एक डिग्री को कलेक्ट करें, तो यहाँ पे यक्स एक मिला, एक यहाँ मिल रहा है, ट्वाइस एम सी माइनस कितना मिलेगा 4a, बाकी कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम इसको 0 से इक्वेट करें, इसके दो कोफिशिएंट, जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट उसको 0 से इक्वेट करेंगे, जो एक्स का कोफिशिएंट उसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो एम की वैल्यू यहाँ से 0 मिल गई, और यहाँ से ट्वाइस एम सी बराबर कितना हो जाएगा 4a, ठीक है। तो यहाँ से c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ट्वाइस a अपॉन m हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ट्वाइस a अपॉन m हो जाएगा, और m इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो c इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। तो c इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब कोई भी रियल एसिम्प्टोट आपको नहीं मिलेगा। तो नो रियल एसिम्प्टोट के साथ डी ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं, इस मेथड को कम इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, जो यहाँ पे नोटिस मैंने आपको बताया, नोटिस मस्ट बी टेकन दैट इन दिस वे वी विल फाइंड नॉन पैरेलल एसिम्प्टोट्स ओनली। इस तरीके से कंप्लीट एसिम्प्टोट निकल नहीं पाते हैं, मतलब जो पैरेलल एसिम्प्टोट है उसको आप नहीं निकाल पाते हैं, इसीलिए मेथड कम इस्तेमाल किया जाता है। बशर्ते आपको जान लेना कि ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। अब जो असली मेथड 2, इसको ही इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत ही मतलब ये मोस्ट जनरल मेथड है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज व्हाट मोस्ट जनरल मेथड। इससे हम लोग एसिम्प्टोट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम लोग एसिम्प्टोट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है मेथड 2, आइए समझते हैं 1 बाई 1 करके। तो लेट द एसिम्प्टोट बी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। पहले जो कर्व दिया होगा आपको, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो सेम पावर वाले जो टर्म्स हैं उसको हम लोग एक साथ क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो सेम पावर वाले टर्म होंगे उसको हम लोग एक साथ कलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए n डिग्री का टर्म है तो उसको हम लोग फाई n से लिखेंगे। फिर मान लीजिए n-1 डिग्री का टर्म है, उसको हम लोग फाई n-1 से डिनोट करेंगे। इसी तरीके से जो 1 डिग्री का टर्म होगा उसको हम लोग फाई 1 से डिनोट करेंगे, और प्लस कुछ कांस्टेंट इक्वल टू 0। मान लीजिए इस तरीके से आपका कर्व दिया होगा, ठीक है। वेयर फाई n डिनोट्स द टर्म ऑफ द हाइएस्ट डिग्री ऑफ द कर्व, ठीक है। अब स्टेप 1 क्या होगा कि उसमें जो भी आपको फाई n मिला है उसमें x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m पुट करेंगे, ठीक है। तो किस में पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m, किस में पुट करेंगे, एक तो फाई n में मतलब जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म उसमें पुट करेंगे, उससे कम डिग्री का टर्म उसमें पुट करेंगे, और लास्ट में फाई 1 में भी आप इसको पुट करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो 1 बाई एक स्टेप करवाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप है फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ फाई n इज इक्वल टू 0। जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है उसमें x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m रखने के बाद उसको हम लोग 0 से इक्वेट करके m की वैल्यूज को निकाल लेंगे, ठीक है। स्टेप 3 क्या है, इफ m इज नॉन रिपीटेड रूट, अगर जो m की वैल्यू स्टेप 2 में से आई अगर वो नॉन रिपीटेड है, देन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ c इज गिवन बाई, तो हम लोग c की वैल्यू कैसे निकालते हैं, c इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फाई n डैश m, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं फाई n माइनस 1 इंटू m लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, c की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और अगर कहा जा रहा है कि इफ़ m इज़ ए रिपीटेड रूट, अगर जो स्टेप 2 में आपने m की वैल्यू निकाला है अगर वो रिपीटेड रूट है अकरिंग ट्वाइस, देन द टू वैल्यूज ऑफ c आर गिवन बाई, तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, c स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल फाई n डबल डैश m प्लस c अपॉन 1 फैक्टोरियल फाई n माइनस 1 डैश m और प्लस फाई n माइनस 2 m इज इक्वल टू 0, ठीक है। द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसको मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिए, मान लीजिए इसका मुझे एसिम्प्टोट निकालना है, तो एक तो आप एक्सिस के पैरेलल आप निकाल ही लेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कैसे निकाला जाए, वाई एक्सिस के पैरेलल कैसे निकाला जाए, तो वो आप निकाल लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आज मैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट की सिर्फ चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए पहला टर्म में 3 डिग्री का है, दूसरे वाले में यक्स की 2 पावर वाई की पावर ये भी 3 डिग्री का टर्म है, तीसरे वाले में यक्स की ए पावर वाई की 2 पावर ये भी 3 डिग्री का टर्म है, अगले वाले में वाई क्यूब है ये भी 3 डिग्री का टर्म है। तो ये 3 डिग्री का टर्म होगा, इसको मैं फाई 3 से डिनोट करूँगा। इसको मैं किससे डिनोट करूँगा, फाई 3 से। आगे चलिए, एक्स स्क्वायर 2 डिग्री का टर्म, वाई स्क्वायर 2 डिग्री का टर्म, इसको मैं किससे डिनोट करूँगा, इसको मैं फाई 2 से डिनोट करूँगा, 2 डिग्री का टर्म है। आगे देखिए यक्स 1 डिग्री का टर्म है और वाई 1 डिग्री का टर्म है, तो इसको मैं फाई 1 से डिनोट करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या मिल गया, मेरे पास मिल गया फाई 3 है ना, फाई 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, फाई 3 एक्स वाई, फाई 3 एक्स, अभी तो एक्स वाई के फॉर्म में है, फाई 3 एक्स वाई मेरे पास कितना हो गया, एक्स क्यूब
ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर वाई, और कितना हो गया माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और कितना हो गया माइनस 2y क्यूब हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने क्या कहा था, अभी तो हमने फाई 3 लिख लिया, आप चाहे तो फाई 2 फाई 1 में लगे हाथ लिख लीजिए। ठीक है, चलिए मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, या एक काम करते, हाँ चलिए ठीक है लिख लेते हैं। तो फाई 2 हमारे पास कितना हो गया, फाई 2 हमारे पास हो गया, फाई 2 हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फाई 1 मेरे पास कितना हो गया, फाई 1 एक्स वाई मेरे पास कितना हो गया माइनस 2x माइनस 3y। अब इस समय क्या पुट किया जाता है, x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m, पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा फाई 3m, फाई 3m, x की जगह पे 1 और y की जगह पे m पुट करना है, x की जगह पे 1 और y की जगह पे m, तो कितना मिल जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर और माइनस 2m क्यूब मिलेगा। ठीक है, ये फाई 3 हमें मिल गया। अब इसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो पहले फैक्टर कर लेते हैं इसको, तो ये हो गया 1 प्लस 2m, इसमें से माइनस m स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, कितना मिल जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2m मिल जाएगा। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में आ गया, यहाँ चाहे तो 1 कॉमन आप कर लीजिए, तो एक ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस m स्क्वायर और एक ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस 2m। अभी आप चूँकि पहला दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा ये तो काफ़ी लेंदी मेथड है, एग्जाम में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी चूंकि इनिशियल तरीका मैं आपको एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूँ, अदरवाइज आप 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, 1.5 से 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और भी बहुत सारे आगे में आगामी लेक्चर में बहुत सारे शॉर्टकट्स भी मैं बताने वाला हूँ, जिससे जो है क्वेश्चन को आप और जल्दी क्विकली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो फिलहाल आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यही बेसिक थ्योरी है, यही मेन कॉन्सेप्ट है, इसी को समझना बहुत जरूरी है। 2-4 क्वेश्चन के बाद आप इतने फ्रिक्वेंट हो जाएंगे कि 1 से 1.5 मिनट में 2 मिनट में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम लोग फाई 3 को 0 से इक्वेट कर देंगे, फाई 3m को अगर 0 से इक्वेट कर देंगे तो m की वैल्यू मिलेगी, एक 1 मिलेगी, एक माइनस 1 मिलेगा और एक मिलेगा माइनस 1/2। तो अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, तीनों के तीनों रूट डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, तो तीनों के तीनों रूट डिस्टिंक्ट हैं तो c निकालना बड़ा आसान हो जाता है। c निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या हो जाता है, पहले हाईएस्ट डिग्री का टर्म कितना फाई 3 है, तो नीचे फाई 3 का डेरिवेटिव लिखना है। ठीक है, फाई 3 डैश m लिखना है, और ऊपर माइनस लगा के इससे एक कम डिग्री का कौन सा फाई 2 है, तो क्या लिखना है फाई 2m लिखना है। बस इसी से c निकलेगा, हर बार c इसी से निकलेगा। कब, जब हमारे रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, रिपीटेड नहीं होंगे, तो इसी फार्मूले से वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमें फाई 3m की जरूरत पड़ी है, फाई 3 है हमारा यहाँ पे, तो फाई 3 डैश कहीं पे निकाल लेते हैं या यही भी डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फाई 3 डैश निकालेंगे, क्या आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0, 2m का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2, m स्क्वायर का डेरिवेटिव 2m और माइनस कितना आ जाएगा 6m आ जाएगा। ठीक है, और माइनस फाई 2m, ये फाई 2 था ना, इस फाई 2m हम लोग नहीं निकाले, इसमें x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m पुट कर दीजिए, तो फाई 2m हमको कितना मिल जाएगा 1 माइनस m स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, 1 माइनस m स्क्वायर मिल गया। बस अब ये c की वैल्यू कब आ जाएगी, एक बार इसमें m इज इक्वल टू 1 पुट करना है, एक बार m इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करना है, एक बार m इज इक्वल टू माइनस 1/2 पुट करना है। तो जब हम लोग m इज इक्वल टू इसमें 1 पुट करेंगे, ठीक है, जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे m इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा दिस इज इक्वल टू, ऊपर क्या मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो 0 अपन नीचे कुछ भी मिले तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम पुट कर देते हैं m इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो भी हमें c की वैल्यू ऊपर क्या मिलेगी, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0, तो 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। और जब हम m इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे, m इज इक्वल टू तीसरा क्या था -1/2, तो c की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, c की वैल्यू हमको मिल जाएगी -1/2। तो 3 एसिम्प्टोट क्या क्या मिल गए, एक मिल गया y इज इक्वल टू mx प्लस m कितना 1 है, तो y इज इक्वल टू x और c तो 0 है। दूसरा क्या मिल गया, y इज इक्वल टू m कितना -1 तो -x। और तीसरा हमको क्या मिल जाएगा, ट्वाइस y इज इक्वल टू -1/2x और -1/2, इसको ढंग से अगर सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा, ट्वाइस y प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक एसिम्प्टोट ये मिला, ट्वाइस y प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक मिला y इज इक्वल टू -x और एक मिल गया y इज इक्वल टू x। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस x, ठीक है, और y इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, y इज इक्वल टू या हाँ y इज इक्वल टू, और कौन सा ऑप्शन में हमारे पास आ रहा है, ट्वाइस y प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ट्वाइस y प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस y प्लस x प्लस 1, ये देखिए दिया हुआ आपका, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक सवाल था जिसमें अभी हमने डिस्टिंक्ट रूट मिले थे। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग फाई 3m को सॉल्व किए थे तब हमें डिस्टिंक्ट रूट मिले थे, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि रिपीटेड रूट मिले। आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला कितना 3 डिग्री का टर्म है, दूसरा 3 डिग्री का टर्म है,
तीसरा वाला भी 3 डिग्री का टर्म है, तो इसको हम लोग फाई 3 लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे 1 डिग्री का टर्म है, मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फाई 1 लिखेंगे। इसका मतलब फाई 2 मिसिंग हो गया, ठीक है ना, फाई 2 मिसिंग हो गया, 2 डिग्री का कोई टर्म नहीं है इसमें, फाई 2 0 है, ठीक है। अब हमें आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फाई 3 जो भी है उसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और y इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे, m पुट करेंगे। तो फाई 3 हमको क्या मिलेगा, फाई 3 मिलेगा m क्यूब, ठीक है, प्लस m प्लस ट्वाइस m स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग 0 से इक्वेट कर देते हैं, या m पहले कॉमन कर लेते हैं, तो कितना मिल जाएगा हमको, m स्क्वायर प्लस ट्वाइस m प्लस 1, तो कितना मिल जाएगा m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग फाई 3 m को अगर हम लोग 0 से इक्वेट कर दें, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या मिलेगी, m इज इक्वल टू 0, फिर m इज इक्वल टू -1, तो देखिए रिपीटेड रूट मिलना शुरू हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो जब हमें डिस्टिंक्ट रूट है, जैसे m इज इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए c निकालना तो बहुत आसान है। c का तरीका मैंने क्या बताया था, c का तरीका मैंने बताया था माइनस लिखना है, नीचे हाईएस्ट डिग्री का टर्म क्या फाई 3 है, तो यहाँ पे फाई 3 का डेरिवेटिव लिखना है, फाई 3 डैश m, और ऊपर इससे एक कम डिग्री वाला क्या फाई 2 है, तो फाई 2 m लिखना है, ठीक है। ये कब लगाना है, जब रूट्स कैसे डिस्टिंक्ट है, जैसे m इज इक्वल टू 0 के लिए काम करेगा, ठीक है ना। तो पहले लिख दिया माइनस, अब फाई 2 तो हमारे पास देखिए 0 था, तो ऊपर 0 हो गया, और फाई 3 डैश m हो गया, ठीक है, फाई 3 डैश m, तो यहाँ पे 0 अपॉन समथिंग तो 0 ही आएगा। तो m इज इक्वल टू 0 के लिए c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पे एक एसिम्प्टोट आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू m की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 0, तो कितना y इज इक्वल टू mx प्लस c का मतलब y इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो एक एसिम्प्टोट हमारा आ गया कितना, y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, है ना, एक हमको मिल चुका है। चलिए अब हम जहाँ पे रिपीटेड रूट है वहाँ पे कैसे निकालेंगे उसकी ज़रा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे c की वैल्यू निकालने के लिए मैंने तरीका क्या बताया था, -1 2 बार रिपीट कर रहा है, तो c को हम लोग इस फार्मूले से निकालेंगे। जरा वो फार्मूला एक बार आपको दिखा देता हूँ पहले, ताकि आपको याद हो जाए। देखिए ये फार्मूला में लिखा है c² 2 फैक्टोरियल फाई n डबल डैश m प्लस c अपॉन 1 फैक्टोरियल। एक बार मैं इस फार्मूले को लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए, ठीक है। तो ये था c² 2 फैक्टोरियल, फिर फाई n डबल डैश m प्लस c अपॉन 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा फाई n माइनस 1 डैश m, और प्लस कितना आ जाएगा फाई n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो हाईएस्ट कितना, फाई 3 हमारा हाईएस्ट है ना, तो कैसे लिखना शुरू करेंगे, c² 2 फैक्टोरियल, फिर फाई 3 डबल डैश m, ठीक है, प्लस c अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर फाई 3 के एक से एक कम डिग्री का क्या आएगा, 3 से एक कम डिग्री मतलब फाई 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, फाई 2 डैश m, और उससे एक कम डिग्री का क्या आएगा, फाई 1 आएगा, तो प्लस फाई 1 इज इक्वल टू 0। तो फाई 2 तो हमारे पास 0 है, तो उसका डेरिवेटिव भी 0 आएगा। इसका मतलब ये सेकंड टर्म तो हमारा ऑलरेडी क्या रहेगा, 0 रहेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेकंड टर्म ये तो टर्म हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि फाई 2 हमारे पास कितना है, 0 है। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा c² 2 और फाई 3 डबल डैश निकालेंगे। तो ये तो फाई 3 आया था, पहले एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो फाई 3 डैश कितना हो जाएगा हमारे पास, 3m स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा 4m प्लस 1, ये तो एक बार डेरिवेटिव हुआ। दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दें तो फाई 3 डबल डैश कितना हो जाएगा, 6m प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। और उसमें m इज इक्वल टू कितना पुट करना, -1 पुट करना है ना, m इज इक्वल टू -1 के कोरस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, तो m इज इक्वल टू -1 पुट कर दें तो -6 प्लस 4 का मतलब कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस फाई 1 हमारे पास कितना, -y है ना, फाई 1 का मतलब हमारा -y का मतलब x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू m रखते हैं ना, तो फाई 1 हमारे पास कितना -m है, और m की वैल्यू कितनी, -1 है, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, +1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 2 कटेगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा c² इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-1 आ जाएगी। तो एक तो एसिम्प्टोट हमको ये मिला था y इज इक्वल टू 0, अब m इज इक्वल टू -1 आया और c इज इक्वल टू 1 और -1, तो ये इससे क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एक बार बनेगा -x प्लस 1 और एक बनेगा y इज इक्वल टू -x और -1। तो ये कुल मिला के 3 एसिम्प्टोट इस तरीके से मिलेंगे। तो पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया था कि जब डिस्टिंक्ट रूट हो तो कैसे निकालते हैं c की वैल्यू, और इसमें मैंने आपको दिखाया कि जब रूट रिपीटेड होंगे, m की वैल्यू रिपीट होगी, तो c की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको जरा देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया हमको x3, ठीक है, तो x3 देखिए 3 डिग्री का टर्म, फिर x² y मतलब x का 2 पावर y का 1 पावर 3 डिग्री का टर्म, फिर x की 1 पावर y के 2 पावर 3 डिग्री का टर्म। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फाई 3 लिखेंगे। तो हमारे पास फाई 3
कितना आ गया, फाई 3 आ गया एक्स क्यूब और माइनस 2x² वाई और कितना आ जाएगा प्लस XY²। इसमें x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m पुट करेंगे तो जो हमारा फाई 3m है वो कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ट्वाइस m और प्लस कितना हो जाएगा m², मतलब m² माइनस 2m प्लस 1 हो जाएगा। फाई 3m को हम लोग क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m² माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, 1 आ जाएगा। तो रिपीटेड रूट्स देखिए आ गए। जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म था उसमें x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m रखने के बाद उसको हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं, वहाँ से m की वैल्यूज निकल के आ जाती हैं। तो m की रिपीटेड वैल्यूज आ गई, तो हमें अब c निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, अभी फार्मूला मैंने लिखा था c² 2 फैक्टोरियल, उसका जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म मतलब फाई 3 है उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, फाई 3 डबल डैश m प्लस अब क्या लिखेंगे c/1 फैक्टोरियल, अब उससे फाई 3 से एक कम क्या आएगा फाई 2, तो फाई 2 का एक बार डेरिवेटिव लिखेंगे प्लस अब फाई 2 से छोटा क्या आएगा फाई 1, तो फाई 1m इज इक्वल टू 0, यहाँ से c की वैल्यू निकलेगी जिसमें m इज इक्वल टू कितना पुट करना है, 1 भी पुट करना है। चलिए देखते हैं c²/2। अब फाई 3 हमारे पास निकला था ना, फाई 3, ये फाई 3 कितना निकला था, ये था फाई 3, जरा फाई 3 डैश निकाल लेते हैं, तो फाई 3 डैश निकाल लें तो कितना 1 का 0, ये जगह -2 प्लस 2m। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, फाई 3 डबल डैश m तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया 2 प्लस c/1 फैक्टोरियल इनटू फाई 2। अब देखिए हम लोग हमारे पास ये तो फाई 3 था ना, ये 2 डिग्री का टर्म, ये भी 2 डिग्री का टर्म, तो ये हमारा क्या था फाई 2 आया था, मतलब हमारे पास फाई 2 कितना आया है, हमारे पास फाई 2 में x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m पुट करेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा m हो जाएगा, तो ये फाई 2 आ गया। फाई 2 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, फाई 2 का डेरिवेटिव अगर हम लोग निकालना चाहें तो यहीं से निकाल सकते हैं, -1 आ जाएगा, फाई 2 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया -1 प्लस फाई 1m मतलब एक डिग्री का टर्म तो कोई है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो 0 डिग्री का होता है टर्म, 1 डिग्री का कोई टर्म नहीं, मतलब इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से 2 कट गया, हमें क्या मिल जाएगा c² माइनस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर हम लोग c कॉमन कर लें तो c माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक वैल्यू मिलेगी c इज इक्वल टू 0 और क्या मिलेगा c इज इक्वल टू 1 मिलेगा, ठीक है। तो यम कितना मिला था हमें, यम इज इक्वल टू क्या मिला था, यम इज इक्वल टू 1 1, एक बार यम इज इक्वल टू 1 लें, c इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया x मिल गया, और एक बार क्या मिल गया y इज इक्वल टू x प्लस 1 मिल गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x प्लस 1 किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है। लेकिन एक और एसिम्प्टोट इन्होंने दिया है, x इज इक्वल टू 0 मतलब पैरेलल टू x एक्सिस या y एक्सिस निकाला होगा इन्होंने, तो x इज इक्वल टू 0 तो y एक्सिस का इक्वेशन होता है, मतलब पैरेलल टू y एक्सिस हमें एसिम्प्टोट निकालने हैं। इसका संबंध हमारे प्रीवियस लेक्चर से है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एसिम्प्टोट पैरेलल टू एसिम्प्टोट हमने कैसे निकाला था, जरा उसको भी याद करवा दें आपको। एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस हम लोगों ने कैसे निकाला था, वाई के हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट होगा उसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो वाई की हाईएस्ट डिग्री का टर्म कौन है, ये y², सबसे बड़ा पावर यही है और एक ही बार आया है, उसका कोफिशिएंट कितना है x है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग x इज इक्वल टू कितना पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो एक एसिम्प्टोट मिल गया x इज इक्वल टू 0 और दूसरा एसिम्प्टोट कितना मिल गया हमको y इज इक्वल टू x और तीसरा हमको कितना मिल गया y इज इक्वल टू x प्लस 1 मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू x प्लस 1 के साथ सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज का लेक्चर हमारा जो है मैं यही भी समाप्त कर रहा हूँ, थोड़ी सी चीज़ों को एक बार समराइज़ करते हुए मैं इन चीज़ों को जरा समाप्त करता हूँ। आप देख रहे हैं आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हम लोगों ने ऑब्लिक एसिम्प्टोट देखा। ऑब्लिक एसिम्प्टोट का एक तरीका ये होता है कि पूरे इक्वेशन में जो मेथड 1 था y इज इक्वल टू mx प्लस c पुट करिए, फिर x की दो हाईएस्ट, जैसे x की जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है उसको और उससे एक कम डिग्री वाला जो टर्म है उससे कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट करिए, वहाँ से m की वैल्यू निकालिए, वहाँ से c की वैल्यू निकालिए, इसमें पुट कर दीजिए, एसिम्प्टोट आ जाएंगे। और मैंने कहा था ये मेथड हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें पैरेलल एसिम्प्टोट्स को आप नहीं निकाल पाते हैं। दूसरा तरीका था हमारा कि जो जनरल मेथड था उसमें हम लोग क्या पुट करते हैं, सबसे पहले उसको हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं, जैसे 3 डिग्री का टर्म कितना है फाई 3 से लिख लेंगे, 2 डिग्री का कितना टर्म है उसको फाई 2 से लिख लेंगे, 1 डिग्री का टर्म कितना है उसको फाई 1 से लिख लेते हैं, ठीक है। और उसमें x इज इक्वल टू m1 और y इज इक्वल टू m पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m पुट कर देते हैं। तो अब जो हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म है जैसे फाई 3m है तो उसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यूज आती हैं। अब इसका दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो हमको m क्या मिलेगा, डिस्टिंक्ट मिलेगा, डिस्टिंक्ट रूट जैसे 1 मिल गया और -1 मिल गया, या कभी कभी रिपीटेड रूट्स भी मिलता है। तो जब डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा तो c की वैल्यू निकालने का क्या तरीका होगा, c इज इक्वल टू यहाँ नीचे जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है मतलब फाई 3 है उसका डेरिवेटिव लिखेंगे फाई 3 डैश m,
और ऊपर माइनस लिख के इससे एक कम डिग्री वाला टर्म कौन सा, फाई टू एम, ये लिखना है। यहाँ से सी निकल जाएगा कब, जब हमारा यम की वैल्यू डिस्टिंक्ट है, ठीक है। और दूसरी बात, मान लीजिए यम रिपीट किया, तो यम रिपीट अगर किया, रिपीटेड रूट्स आ गया, तो उसको हम लोग किस फार्मूले से निकालते हैं, सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। मान लीजिए कि यहाँ पे फाई 3 है, तो फाई 3 से स्टार्ट करते हैं, फाई 3 को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे सी अपॉन 1 फैक्टोरियल। अब फाई 3 से छोटा कौन सा, फाई 2 है, तो उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, प्लस फाई 2 से छोटा कौन है, फाई 1, तो उसको एक बार भी डिफ्रेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 रख देंगे। तो यहाँ से जब रिपीटेड रूट्स होंगे तो यहाँ से हम लोग सी की वैल्यू को निकाल पाते हैं। जब यम और सी की वैल्यू आ जाएगी तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रख के हम लोग एसिम्पटोट्स को निकाल लेंगे। तो ये आज के लेक्चर में मैंने ये चीज़ आपको बताई, ये मैंने आपको समराइज़ करवा दिया। इस पर आप जरा क्वेश्चंस को आप निकाल के जरा प्रैक्टिस करिए, निश्चित रूप से क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद कुछ और भी मेथड्स होते हैं, अल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग एसिम्पटोट्स को निकाल सकते हैं, जिसको मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊँगा। तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसकी आगे की चीज़ें जो है मैं आपको जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।